नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के इतिहास के साधनों को जानने के इस अध्याय के अंतर्गत हम ताम्रपत्र और अन्य पुरालेख्य सामग्री की चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में अपन ने इससे पहले पुरातात्विक और अन्य पुरालेख्य सामग्री की चर्चा की जा चुकी है। आज हम इसके अंतर्गत सबसे पहले ताम्रपत्र, जिसको दान पत्र भी कहा जाता है, की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक साधनों के साथ साथ दान पत्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें सामान्यतः ताम्रपत्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही राजा, महाराजा, रानियां, सामंत एवं समृद्ध लोग दान पुण्य के लिए भूमि अनुदान में देते आए हैं। स्थानीय अनुदानों को ये लोग तांबे की चद्दर को उत्कीर्ण करवा दिया करते थे, इसीलिए इन्हें ताम्रपत्र कहा जाता है। सामान्यतया ताम्रपत्रों में पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, परंतु बाद में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग भी समय समय पर किया जाने लगा। इन ताम्रपत्रों का आकार सामान्यतः 8 गुना 6 और 12 गुना 8 इंच साइज का रहा है। दान पत्र में राजा का नाम, अनुदान पाने वाले का नाम, अनुदान देने का कारण, अनुदान में दी गई भूमि का विवरण, समय, अनुदान देने वाले का नाम इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इसीलिए दान पत्रों से हमें राजनीतिक घटनाओं, धार्मिक विश्वासों और उस समय की आर्थिक स्थिति की जानकारी बहुत ही अच्छे उपलब्ध हो जाती है। दान पत्र में विविध राजवंशों के वंशक्रम को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। इनसे हमें भूमि नापने की इकाइयाँ, भूमि की किस्म, रबी और खरीफ फसलों इत्यादि के बारे में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से हमें लाखों की संख्या में दान पत्र प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें आहड़ का ताम्रपत्र, जो 1206 ईस्वी में गुजरात के मूल राज से लेकर भीमदेव द्वितीय के सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है, जिससे हमें पता चलता है कि भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। वीर सिंह देव के ताम्रपत्र, जो 1287 ईस्वी का है, उस समय बागड़ के राजाओं के वंशक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार खेरोदा से 1437 ईस्वी का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिससे हमें महाराणा कुंभा द्वारा प्रायश्चित करने के उद्देश्य से दान में दिए गए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुख्य मार्गों, उस समय की मुद्रा, धार्मिक स्थिति इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा ही एक दानपत्र है चिखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का, जिससे किसानों से वसूल किए जाने वाले विविध प्रकार की लाग बागों का हमें पता चलता है। इसी प्रकार पूर्व का ताम्रपत्र, जो 1535 ईस्वी में रानी हाड़ी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय जो दान दिए थे, उनकी जानकारी उस समय प्राप्त होती है। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया था, उस समय राजपूत स्त्रियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जौहर किया था। यह ताम्रपत्र उस जौहर की घटना का उल्लेख करता है। इसी प्रकार अन्य पुरालेख्य सामग्री बहुतायत से राजस्थान में उपलब्ध है। इस प्रकार की पुरालेख्य सामग्री में हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी भाषा में लिखित पत्र, बहियाँ, पट्टे, फाइलें, फरमान, रिपोर्ट्स इत्यादि हैं। मुगल शासकों को सरकारी कागजातों को संग्रहित करने में रुचि थी और इस काम के लिए पृथक से अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किया करते थे। मुगलों की सूची का प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा और उन्होंने भी अपने राज्य के कागजातों के संग्रह की तरफ ध्यान दिया। प्रत्येक राज्य ने इन पत्रों तथा अपने राज्य से संबंधित अन्य राज्य के कागजातों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी
कि राजनीतिक उथल पुथल और मराठों की घुसपैठ के परिणाम स्वरूप बहुत सी पुरालेख सामग्री यद्यपि नष्ट हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत सामग्री अभी भी शेष सुरक्षित हमारे पास उपलब्ध है। 19वीं और 20वीं शताब्दियों का पुरालेख साहित्य आज भी राजस्थान राज्य के केंद्रीय पुरालेख विभाग राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में सुरक्षित है। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार राजपूत राज्यों के बीच पत्र व्यवहार तथा राजपूत राज्यों में नियुक्त ब्रिटिश एजेंट प्रेसिडेंटों द्वारा अपनी सरकार को समय समय पर प्रेषित की गई रिपोर्टें राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। इस प्रकार की सामग्री से हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार की जानकारियाँ बहुतायत से उपलब्ध होती है। फारसी भाषा में लिखे गए फरमान, मंसूर, रुक्के, निशान, रुकयात, हस्बुल हुक्म, इंसा और वकील रिपोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। इनमें से फरमान, मंसूर और रुक्के तो स्वयं मुगल सम्राट जारी करते थे। सामान्यतया ये आदेश शाही वंश से संबंधित लोगों, शाही मनसबदारों और विदेशी शासकों के नाम से जारी किए जाते थे। सम्राट द्वारा जारी किए जाने वाले कागजातों पर सम्राट का टुगस उनका हस्ताक्षर होता था। उनके साथ स्वयं सम्राट की लिखी गई कुछ पंक्तियाँ और उनके दाएं हाथ के पंजे का निशान भी लगा होता था। जहांगीर के समय में नूरजहाँ के प्रभुत्व काल में सरकारी कागजातों पर नूरजहाँ की मोहर भी लगाई गई थी। राजस्थान के कुछ शासकों ने इस प्रकार के फरमानों, मंसूरों और रुकों को सुरक्षित रखा हुआ है, जो इस समय बीकानेर के राज्य अभिलेखागार में मौजूद है। इनसे हमें राजपूत शासकों और मुगल शासकों के आपसी संबंधों तथा मुगल साम्राज्य की सुरक्षा में राजपूत शासकों योगदान की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार शाही पदाधिकारी समय समय पर कुछ कागजात, हस्बुल हुक्म, इंसा व रुकयात जारी करते थे। राजपूत राजाओं की तरफ से सम्राट तथा शहजादों की सेवा प्रेषित कागज अर्धदास्त के नाम से जाने जाते थे। ये भी प्रचुर मात्रा में पुरालेख विभाग में उपलब्ध है। मुगल शासनकाल में प्रत्येक राजपूत शासक मुगल दरबार में अपना वकील रखता था, जो अपने शासक को अपने दरबार की गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से सूचना भेजते रहते थे, जिनको वकील रिपोर्ट्स कहा जाता है। इन वकील रिपोर्ट्स के अध्ययन से हमें राजपूत शासकों और मुगल सम्राटों के संबंधों, मुगल दरबार में होने वाली कूटनीतिक घटनाओं, राजनीतिक षड्यंत्रों तथा उत्तराधिकार संघर्ष और अमीरों की दलबंदी की जानकारी प्राप्त होती है। ये वकील रिपोर्ट्स राजस्थान के इतिहास के तिथि क्रम को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। राजपूत राज्यों में बहिया लिखने की परंपरा मध्यकाल से ही शुरू हो चुकी थी। इन बहियों में राज्य और राजा की दिनचर्या का उल्लेख किया जाता था। इन्हें हकीकत बहियाँ कहा जाता है, जिनमें शासक के आदेशों की नकल, जो कि हुकूमत बही के नाम से जानी जाती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आने वाले पत्रों की नकल, खरीदा बही में विवाह आदि संबंधित खर्चे और जानकारियाँ विवाह बही में, इसी प्रकार सरकारी भवनों के निर्माण में से संबंधित बहियाँ कमठाना बहियाँ में उपलब्ध होती है, जो कि राज्य में होने वाले निर्माण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करती है। जोधपुर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में हकीकत बहियाँ, हकीकत खाता रजिस्टर, खास रुका परवाना बहियाँ, हथ बहियाँ, अर्जी बहियाँ, पहौदा बहियाँ, ब्यावरी बहियाँ, हवाला बहियाँ, खरीदा बहियाँ और दस्तूरी रिकॉर्ड्स बहियाँ इत्यादि मुख्य हैं। बीकानेर राज्य से संबंधित रिकॉर्ड्स में माल की बहियाँ, हासिल बहियाँ, खालसा के गाँवों की बहियाँ, जमा खर्च बहियाँ, पुण्यार्थ और कमठाना बहियाँ, जगात की बहियाँ और कागदा की बहियाँ मुख्यतः हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य से संबंधित अलग अलग कागजात, जिनमें उदयपुर की बख्शीखाना बहियाँ, देवस्थान बहियाँ, सिलहखाना के कागजात, मेहता संग्राम सिंह और श्यामललाल कलेक्शन के गोपनीय पत्र मुख्य हैं। जयपुर रिकॉर्ड्स में इसी प्रकार तोजी रिकॉर्ड्स, कारखाना जात की फाइलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिया हजूर में राज परिवार से संबंधित खर्चों की जानकारी प्राप्त होती है और दस्तूर कौमवार की 32 जिलों से विभिन्न कौमों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है।
इसी प्रकार सेठ, साहूकारों और जागीरदारों की बहियों से हमें इतिहास के निर्माण की सामग्री के साथ साथ उस समय के हिसाब किताब और उस समय के व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेशनल आर्काइव्स दिल्ली में राजपूत राज्यों से संबंधित रिकॉर्ड्स भी बहुत मात्रा में उपलब्ध है, जिनमें फॉरेन डिपार्टमेंट के पॉलिटिकल कंसल्टेशन एवं फॉरेन डिपार्टमेंट सीक्रेट कंसल्टेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई संधियां शासक, सामंत और ब्रिटिश समर्थक दलों, सैनिक बटालियन की स्थापना, जागीरदारों की सैनिक सेवा, उत्तराधिकारी और अभिभावक परिषद की जानकारी और उस समय की सामाजिक स्थिति, सती प्रथा, कन्यावध इत्यादि की जानकारी भी ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टेशन डिपार्टमेंट की फाइलों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इससे ये जानकारी हम लगा सकते हैं कि मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण के लिए हमारे पास अत्यंत मात्रा में पुरालेखित सामग्री उपलब्ध है, जिसका समय समय पर इतिहास के निर्माण में शोधार्थियों द्वारा लगातार इसका उपयोग किया जाता रहा है। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट में ऐतिहासिक साहित्य की चर्चा करेंगे।